नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो टॉप 25 क्वेश्चन जो पिछले 5 दिनों में बने थे, 1 से लेकर 5 जुलाई तक का ये रिवीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीत चुकी राजस्थानी हिंदी फिल्म ओमलो अब 3 जुलाई को वेब्स ओटीटी पर रिलीज की जा रही है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि फिल्म एक 7 वर्षीय बच्चे और एक ऊंट के जीवन के माध्यम से संघर्ष और संवेदनाओं और सामाजिक सोच को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इसमें ध्यान रखना, दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ये ओमलोग फिल्म है जो कि राजस्थानी और हिंदी फिल्म है। इस फिल्म ने अमेरिका के अटलांटा इंडियन फिल्म फेस्टिवल से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करते समय आदिवासी समुदाय की अनूठी परंपराओं, रीति रिवाज और संस्कृति को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता हेतु गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में आयोजित ईस्टर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप, जिसमें जयपुर के सुभाष चौधरी ने अंडर 19 वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? सुभाष चौधरी, जिन्होंने जीता रजत पदक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दिल्ली के यूशा नफीस के खिलाफ इनको हार का सामना करना पड़ा था। रजत पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा यानी मनरेगा स्वरूप बदल दिया गया है। 1 जुलाई से इसे भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण पीबीजी राम जी के नाम से जाना जाएगा। राजस्थान सरकार को इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है वो प्राप्त हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 100 दिवस की बजाय अब 125 दिवस का रोजगार है वो मिल सकेगा। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन कवरेज के मामले में राजस्थान देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कौन से स्थान पे है? तो राजस्थान का 31वां स्थान है। राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में जो प्रदेश में 63.57 लाख यानी तकरीबन 59.04% परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। इसमें हनुमानगढ़ टॉप पर है, जबकि डूंगरपुर सबसे नीचे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के 5 प्रतिभाशाली तीरंदाजों का विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है, जो बिल्कुल सही है। फिर है, अनुज कुमार सब जूनियर रिकर दुबई एशियाई चैंपियनशिप में अनुज कुमार का चयन हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 से लेकर 29 जून तक भारतीय खेल प्राधिकरण साई सोनीपत में चयन ट्रायल के आधार पर यह चयन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि स्थानीय शासन विभाग एवं हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक एमओयू पर साइन हुआ है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों के लिए परियोजना निर्माण डीपीआर तैयार करने और वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग में तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ अर्बन चैलेंज फंड यूपीएफ के तहत हुडको से सहयोग परियोजनाओं का निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एंड डीपीआर तैयार करने संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास के लिए किस स्कीम की शुरुआत की जा रही है? खुशी साला स्कीम की इसके लिए शुरुआत की जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राज्य के खुशी साला स्कीम करीब 1500 सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की जा रही है। इसमें जो योजना को केवल सरकारी स्कूलों में लागू किया गया है और राजस्थान प्राथमिक शिक्षा लेवल पर ऐसा जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ऐसी स्कीम शुरू करने वाला देश का पहला ऐसा राज्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है।
पहला है कि राजस्थान सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नागरिकों के लिए ई मित्र व्हाट्सएप सेवा शुरू की है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इससे राजस्थान के लोग घर बैठे 27 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए एक नंबर डिसाइड किया गया है 9461062705। इस नंबर पे आप हाई भेजकर जो सरकार के 27 प्रकार की सरकारी योजना हाई भेजकर 27 प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ इससे उठा सकते हैं, जिसमें बिजली बिल जमा से लेकर ईडब्ल्यूएस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास संबंधी सेवाओं की आपको सहयोग मिलेगा घर बैठे। नेक्स्ट है, हाल ही में फर्टिलाइजर सेल्स एंड एप्लीकेशन सिस्टम FSAS को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ लागू किया गया है, किन जिलों में लागू किया गया है? तो राजसमंद और सिरोही जिलों में लागू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वाले उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी के वितरण को पारदर्शी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार प्रथम चरण में पीपीपी मॉडल पर पुष्कर नाथ द्वारा जैसलमेर और अलवर में हाट स्थापित करेगी, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर घोषणा की गई है, ये भी सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस ध्यान रखना 27 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि अलवर वन मंडल से अब खैरतल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड, यहाँ पर दो नए वन मंडल बनेंगे, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि वन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने और प्रशासनिक कामकाज को रफ्तार देने के लिए प्रदेश में 8 नए वन मंडल बनेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वन मंडल के पुनर्गठन के बाद अब मुख्य अलवर वन मंडल में 7 के बजाय केवल 4 रेंज ही शेष बचेगी। नेक्स्ट है, जयपुर में ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसटी पंजीकरण और ऑडिट में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहले स्थान पर रहा है देश भर में जयपुर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पे लागू किया गया था और इस बार नवा संस्करण जो कि जीएसटी दिवस का मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान की उमा चौधरी ने 65वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में संशोधित परिणाम में रजत पदक जीता है। पहले इनको कांस्य मिला था, टेक्निकल खामी के चलते कांस्य काउंट हुआ था, अब इनको रजत पदक मिला है। नेक्स्ट है, महिला ज्वेलिन थ्रो स्पर्धा के परिणाम में तकनीकी त्रुटि के बाद यह संशोधन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उमा चौधरी जोधपुर से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हवाई अड्डे पर इंडिगो के एयरबस A320 विमान की स्वदेशी गगन यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम से रनवे पर सफल लैंडिंग करवाएगी? उदयपुर हवाई अड्डे पर यह लैंडिंग करवाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि पीएम मोदी 4 जुलाई को राजस्थान के बालोतरा के पचपदरा में 79,459 करोड़ रुपए की लागत की राजस्थान ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिर है कि यह रिफाइनरी देश की पहली BS6 मानक आधारित हाईटेक रिफाइनरी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले इसका उद्घाटन होना था, लेकिन आग लगने की घटना के चलते इसे स्थगित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में उज्जैन को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में स्वर्ण यानी गोल्ड पुरस्कार से नवाजा गया है, बिल्कुल सही है। फिर है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में लागू किए गए एआई आधारित एकीकृत निगरानी तंत्र त्रिनेत्र प्रोजेक्ट के लिए पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, जून 2026 में सरिस्का में जो सफल परियोजना के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरिस्का टाइगर रिजर्व के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बाघ पुनर्स्थापन पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई? 18 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सरिस्का में 56 बाघ है और 60 होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि बाघ बाघिन के लिए प्रसिद्ध जंगल टाइगर जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के इतिहास में पहली बार दो दुर्लभ जीव सफेद रंग का मोर और गोल्डन सांभर देखे गए हैं, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो अगर बात करें तो 28 जून 2008 को यहाँ पर देश का पहला बाघ पुनर्वास का प्रयोग शुरू हुआ था, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो ये दुर्लभ जीव है जो देखे गए हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि अलवर में स्थित। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान किया गया था डॉक्टर राधा मोहन सैनी को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें समाज सेवा और उनके विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए चलते दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है। फिर है कि बीच में राज्य स्तरीय सांख्यिकी समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनकी जयंती के समारोह में 29 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। 15 अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ जो राजस्थान स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2026 का भी विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि इंटरनेशनल ट्रैवल मैगजीन कंडे नॉस्ट ट्रैवलर की भारत में मानसून के दौरान घूमने के लिए 16 बेहतरीन जगहों में उदयपुर शामिल है, बिल्कुल सही है। फिर है कि उदयपुर में हर साल लगभग 19 लाख से ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस लिस्ट में उदयपुर के अलावा कर्नाटक, उत्तराखंड, गोवा और महाराष्ट्र के साथ कई दूसरे टूरिस्ट पैलेस भी शामिल किए गए हैं। उदयपुर झीलों की नगरी है और जो खास तौर पर मानसून के मौसम में उदयपुर काफी शानदार होते हैं, घूमने के लिए यहाँ पर काफी लोग आते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सहित 13 राज्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए किस रोड मैप 2030 का शुभारंभ किया है? सुमन रोड मैप 2030 का शुभारंभ किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ इसमें इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि नेपाल में आयोजित पहली दक्षिण एशियाई सीनियर मिक्स रॉक बॉल चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता, बिल्कुल सही है। भारतीय महिला टीम में राजस्थान की बबीता गोयल भी शामिल थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय महिला टीम ने कप्तान साइका खानम के नेतृत्व में पदक जीता है। टीम में बबीता गोयल जो कि राजस्थान से है वो शामिल थी। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहां पर वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ किया? ब्यावर जिले में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में 100 दिवस के स्थान पर अब 125 दिन का रोजगार है वो मिलता है। मनरेगा जो महात्मा गांधी नरेगा योजना, इसका नाम बदलकर जो वीबीजी रामजी कर दिया गया है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन 2000 मिशन ग्रामीण अधिनियम 1 जुलाई 2026 से इसे लागू किया गया है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।